नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, जीवन यथार्थ से चलता है। जीवन जो है वो यथार्थ से चलता है। जो हम लोग बहुत सी चीज़ें कल्पना से लेकर के और उस पर चलते रहते हैं और उसको पर तब तक चलते हैं जब तक कि कोई ठोकर हमें नहीं लग जाए। लेकिन ये स्थिति आने से पूर्व भी यदि यथार्थ का ज्ञान हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है और यथार्थ का ज्ञान व्यक्ति को कर लेना चाहिए। क्योंकि जब तक आप सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप सत्य पर काम भी नहीं कर सकते। जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए जीवन में एक सामान्य जीवन का नियम है कि ये पूरा संसार जो है, ये सारा संसार स्वार्थ से चलता है। यहाँ सारे लोग एक दूसरे से स्वार्थ से जुड़ते हैं। यहाँ बिना स्वार्थ कोई जुड़ता नहीं है, सत्य ये है। लेकिन लोग कहते हैं निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं। तो अब ये क्या मतलब हुआ? यानी देखिए, स्वार्थ तो है लेकिन स्वार्थ की सीमाएं अलग अलग बदल जाती हैं। स्वार्थ है, स्वार्थ की सीमाएं बदली हुई हैं। ये देखिए कि वो स्वार्थ कितना है और कहाँ किस रूप में है, ये देखने की ज़रूरत है। मान लीजिए एक माँ के लिए भी हम बात करें तो माँ क्या चाहती है? माँ चाहती है मेरे संतान हो ताकि लोग मुझे कहें कि पुत्रवती। यानी संतान होने पर ही व्यक्ति को जो है समाज स्वीकार करता है। संतान ना हो तो उसे बहुत तरीके से धिक्कारता है। बहुत तरीके से तो एक तो माँ इसलिए बनना चाहती है क्योंकि उसके ऊपर कलंक से वो बचना चाहती है, माँ बनना चाहती है। दूसरी, वो बच्चे को चाहती है, उसको अच्छा लगता है बच्चे को देख के, उसको भी लगता है कोई मेरे पास भी आए जो मुझे माँ कह के पुकारे। ये उसका लालच है, ये स्वार्थ है। ये स्वार्थ ऐसा है जिसमें आपके लिए प्यार जुड़ा हुआ है, लेकिन स्वार्थ तो है। जब बड़ा होता है बच्चा तो उसको उस बच्चे की खुशियों से खुशी मिलती है। ये स्वार्थ होता है कि वो बच्चे को देख के खुश होती है। केवल इस संसार के अंदर एक माई ऐसी है जो अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देख करके खुश होती है। पिता भी खुश होते हैं अपने बच्चे को बढ़ते हुए। बाकी समाज में ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके लिए खुश हो, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना आ जाती है। माता पिता में ज़्यादा स्थिति ये है कि ज़्यादा क्या, 100% ही कहूँगी कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे को फलते फूलते पसंद करते हैं। बच्चा, बेटा यदि आपसे एक कदम आगे चला गया, बेटी यदि एक कदम आगे चली गई, तो माता और पिता अपने ऊपर गर्वान्वित महसूस, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनको गौरव लगता है, उनको अपने ऊपर गर्व होता है कि ये मेरा ही संतान है, ये मैं, इस बच्चे को मैंने जन्म दिया, इस आज ये देखो कहाँ तक पहुँच गया। उसके आगे बढ़ने से उसको खुशी मिलती है। जब अपने बच्चे को फलते फूलते देखते हैं तो माता पिता को खुशियाँ मिलती हैं। ये सब स्वार्थ है, लेकिन ये स्वार्थ ऐसा है जिससे कि बच्चे को नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा पहुंचता है। आशीर्वाद देते हैं किस लिए? ताकि मेरा बच्चा मेरे अंतिम समय में मेरे साथ हो, मेरे साथ चले। मैं जब अंतिम समय की स्थिति में हूँ, हो सकता है किसी के पास धन की कमी होती है, किसी के पास शरीर की कमी होती है, किसी के पास कुछ और स्थितियाँ होती हैं, अलग अलग तरह की स्थितियाँ हैं, अलग अलग जीवन। लेकिन जब मैं ऐसी स्थिति में हूँ जब मुझे समाज सहारा ना दे, मेरी संतान मुझे सहारा दे, ये एक माँ बाप की अपेक्षा होती है। तो ये स्वार्थ कैसा है? जो यथार्थ पर आधारित स्वार्थ है। और ये इस स्वार्थ से आपकी हानि नहीं है। लेकिन एक यथार्थ क्या है कि जीवन में जो अन्य लोग हमसे जुड़ते हैं, वहाँ वो जब लोग स्वार्थी होते हैं तो हमें बुरा लगने लगता है। वो छोटे छोटे स्वार्थ की वजह से चीज़ों को छुपाना या कंपटीशन की भावना होना। और जो एक जीवन का सत्य ये है कि जीवन में सुख के समय पर सब साथ में खड़े होते हैं, दुख के समय पर सिर्फ माँ बाप ही खड़े होते हैं और किसी से आप अपेक्षा नहीं रख सकते। और यदि रखते हैं तो कष्ट मिलता है, क्योंकि वहाँ पर वो अपेक्षाएं खरी नहीं उतरती। समाज तो समाज की तरीके से चलेगा। यानी आपके पास सब कुछ है, वो आपके साथ चल रहा है, आपके साथ खड़ा है,
आपकी प्रशंसा करने के लिए, आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए। जब आप दुख में हैं तो सिर्फ वही व्यक्ति आपके साथ खड़ा है जो आपको बहुत दिल से प्यार करता है। वो चंद लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो परिवार के हों, ज़रूरी नहीं है वो बाहर के हों, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत रेयर है, कभी कभी तो होते ही नहीं है। ऐसी स्थिति भी है कि कभी कभी होते ही नहीं, तो अपेक्षा रखनी ही नहीं चाहिए कि हमें ऐसी स्थिति ही जहाँ तक कोशिश हो सके, कोशिश ये करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक बीमारी से बचने की बात है तो इस पर भी व्यक्ति काम कर सकता है। यानी अपने खान पान का ध्यान रखे, अपने रहन सहन का ध्यान रखे, अपनी हर चीज़ का ध्यान रखे तो वो अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। जहाँ तक आर्थिक स्थिति की परेशानी की बात है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है कि उसको जीवन के अंतिम समय तक कभी आर्थिक रूप से कभी किसी की मदद ना लेनी पड़े। वो अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है और करना चाहिए। तो यदि उसने कोशिश की है तो हो सकता है उसको आर्थिक रूप से उस सामने वाले की मदद की ज़रूरत ना हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जब हमको सिर्फ इसलिए अपने बच्चों की ज़रूरत होती है, अपने परिवार की, कोई हमसे बात करे। एक समय के बाद व्यक्ति चाहता है, क्योंकि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट अपनी फैमिली में हो जाता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी फैमिली बन जाती है और उनका इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं है वो माता पिता को भूल जाते हैं, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट अपनी फैमिली में होता है और होना भी चाहिए। नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? वहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन माँ बाप को ऐसा लगता है कि हमारी तरफ नहीं देख रहे, जबकि सच्चाई है कि उनको उतना टाइम नहीं होता। उतनी हर जगह आदमी नहीं टाइम दे पाता, कुछ लोग दे पाते हैं, जनरली लोग नहीं दे पाते अपने पेरेंट्स को। तो लोग इसके लिए दोष भी दे सकते हैं और इसको उलाहना भी दे सकते हैं। इसके लिए ये भी हो सकता है कि इग्नोर कर दें इस चीज़ को। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है पर्सनली, लेकिन यथार्थवादी होना चाहिए। यथार्थ का से जीवन चलता है। यथार्थ में आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए, आपकी सामाजिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होनी चाहिए। सामाजिक स्थिति कैसे सुदृढ़ होगी? व्यवहार सबसे रखिए, सबसे अच्छा व्यवहार कीजिए, मगर अपेक्षा किसी से भी मत कीजिए। ना परिवार वालों से अपेक्षा कीजिए, ना समाज वालों से कीजिए। आर्थिक स्थिति अपनी खुद से इतनी अच्छी बनाइए कि जीवन में आपको परेशानी ना उठानी पड़े। देखिए, यदि हम सामान्य रूप में देखें तो महिलाएं या तो अपने पति के साथ रहती हैं, या अपने पुत्र के साथ रहती हैं, या अपने और परिवार के ही लोगों के साथ रहती हैं। जनरली यही देखा गया है। और लेकिन इन सब के साथ रहते हुए भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे की ज़रूरत ये भी है कि हो सकता है कि आप किसी को कुछ देना चाहते हो लेकिन आपके पास पैसे ना हो। एक स्थिति पर जा कर के आपकी फैमिली में पति पत्नी दो लोगों का साथ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अंत तक पति पत्नी साथ में ही रहें। यानी कभी पति पहले जा सकता है, पत्नी पहले जा सकती है। जीवन का तो कुछ वो नहीं सोचा नहीं जा सकता। कभी कभी संतान का से भी आदमी को जो है संतानहीन भी होना पड़ता है, संतान के बिना भी रहना पड़ता है, संतान होकर के चली जाती है आंखों के सामने। तो ये दुख की बात है, लेकिन अब इसमें जो जीवन का यथार्थ है इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब आपके पास अभी तक सारी स्थितियाँ सही चल रही थी, जब तक आपका पुत्र था, अच्छे से उसकी सैलरी आती थी, अच्छे से आपका चलता है। अब हो सकता है कि आपकी बहू आपको पसंद ना करे, या पसंद भी करे लेकिन उसके पास आर्थिक स्थिति उतनी सुदृढ़ ना हो जितनी आपकी बेटे के पास थी। आपको तो अपने पैरों पे खड़ा होना है, ज़िंदगी तो चलानी है। ऐसा तो है नहीं ज़िंदगी नहीं चलानी, तो ज़िंदगी तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से चलानी है। तो अच्छी बात तो ये कि आपके पास पहले से ही हो, आपको किसी से ना मांगना पड़े, ऐसे दिन ही ना आए बुरे जो आपको कभी किसी के सामने झुकना पड़े, चाहे वो बहू हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे समाज का कोई अन्य व्यक्ति हो। लेकिन यदि आप जीवन में, इसके अलावा भी जीवन में यदि आप अपने आप को एक सुदृढ़ तरीके से, अच्छी तरीके से अपने आप को खड़ा करते हैं तो जीवन में आप बहुत फलते फूलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आपकी जब आर्थिक ग्रोथ होती है, जब आपकी मेंटली ग्रोथ होती है, जब आपकी शारीरिक ग्रोथ होती है, जब आपकी सामाजिक ग्रोथ होती है, ऐसे व्यक्तियों को ही तो समाज पसंद करता है। समाज किसको पसंद करता है? कभी आपने देखा है
एक व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है, जब भी आप उसके पास जाइए वो निराश होता है या गालियाँ देने लगता है। कभी कभी इतनी ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब हो जाती हैं जब आदमी ज़्यादा तनाव में आ जाता है, गालियाँ देने लगता है। उसने चोट खाई हुई होती है अपने परिवार वालों से, अपने समाज से। लेकिन तो वो ऐसी स्थिति में है कि जहाँ वो सामने वाला अपेक्षा कर रहा है उसको, वो उसका रेस्पेक्ट करे, उससे प्यार से इज्जत से बात करे। अरे प्यार इज्जत से बात व्यक्ति तब करेगा ना जब वो सही स्थिति में होगा। उसका मन टूटा हुआ है, वो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं परेशानियां झेल रहा है, सामाजिक रूप से परेशानियां झेल रहा है, शरीर ने उसका साथ देना छोड़ दिया, परिवार ने उसका साथ देना छोड़ दिया, तो तनाव होता है, बहुत बार होता है। लेकिन इन सब से बचा जा सकता है। यथार्थ यही है कि जीवन में इन सब चीज़ों को सामने रख करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यानी अपने जीवन की सभी कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है और अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, दोनों चीज़ों को सामने रखो। अपने जीवन का उद्देश्य और अपने जीवन में सामाजिक स्थितियों को सामने रख कर के चलोगे तो जीवन में कभी भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। जीवन में कभी भी ऐसी जैसे कि अब देखो, ये यथार्थ है, ये यथार्थ है कि जब कौरव और पांडव भाई थे दोनों, मतलब चचेरे और तएरे भाई तो थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है, धन संपत्ति ऐसी होती है जहाँ पर बड़े से बड़ा व्यक्ति जो है वो लालच में फंस जाता है। ये जीवन का सत्य है, लेकिन आदमी मान करके भी मानना नहीं चाहता। अब दो ही स्थिति है, या तो उसके लिए युद्ध लड़ो और अपनी चीज़ को ले लो, परिवार चाहे टूटे चाहे परिवार रहे, चाहे परिवार अलग हो जाए। तो एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि आप यदि आर्थिक रूप से इतने संपन्न हैं क्या कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो हो सकता है कि आप उसको चीज़ को छोड़ भी दें। अब और या फिर ये भी है कि आप संपन्न हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर इतना त्याग की भावना है, इतनी अच्छी मतलब रेयर होता है, लेकिन होता है कुछ लोगों में कि वो उनको कुछ चाहिए ही नहीं, वो सब कुछ दे सकते हैं। तो ऐसा रेयर होता है, ऐसा जनरली नहीं होता। तो जीवन में यथार्थ ये कहता है जी कि यथार्थ में ये है कि समाज में एक एक परिवार की एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ लोगों को एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। एक उम्र तक एक परिवार एक साथ चलता है, उसके बाद अलग होना पड़ता है। ये जीवन का सत्य है। इस सत्य को स्वीकार कर लो। जैसे स्वीकार कर लोगे आपकी समस्याओं का निदान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हमें मूल में अपने आप ही चलना है। अब समाज में ये है कि अब देखिए, कहा जाता है कि जिसकी बेटी और बेटे बराबर हैं, सब ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेटे और बेटी बराबर हैं। लेकिन जब समाज में ऐसी स्थिति आती है, जब अकेले रहने की स्थिति आती है, तो माँ खुद परेशान हो जाती है कि वो करे क्या। बेटी के साथ रहे तो उसका अपना भी तो परिवार है ना, वो अपने परिवार पे ध्यान दे या आपके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि उसका परिवार तो आपको नहीं एक्सेप्ट करेगा। आप बेटी को एक्सेप्ट करते हैं, आप बेटी को अपना मानते हैं, बेटी के परिवार वाले, लेकिन बेटी के परिवार वाले आपको मानेंगे, कितना मानेंगे, ज़रूरी नहीं है ना कि जो आपकी अपेक्षा हो वो सही हो। तो इसलिए ऐसी स्थितियाँ ही ना आए जीवन में। सत्य का सामना कीजिए, यथार्थ पर चलिए। और दूसरी, अपने जीवन की जो सबसे बड़ी चीज़ है, अपनी जो कमियां हैं उन पर काम कीजिए। ये यथार्थ है। ये यथार्थ बहुत बड़ा है कि अपनी जो कमियां हैं आपके अंदर, उनको दूर करने का काम कीजिए, बजाय इसके कि परेशान हो जाइए कि अब मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं आती। कोई बात नहीं, सीखने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश तो कीजिए, जितना आएगा वो आएगा ही ना, जाएगा तो कुछ नहीं। यदि कोशिश करेंगे तो आएगा ही आपको, जाएगा कुछ नहीं। इसलिए हमेशा जीवन के अंत तक कोशिश करते रहिए। कोशिश ही इंसान की सबसे बड़ी चीज़ है। और जो लोग पूरी तरह से दृढ़ होते हैं वो तो फिर चीज़ को प्राप्त कर ही लेते हैं। इसमें कोई संशय करने की ज़रूरत नहीं है कि भाग्य के सहारे और इसके सहारे, वहाँ पर संशय करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो व्यक्ति काम करते हैं, देर से मिले या जल्दी मिले, सफलता उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब